GSTR 1 हो, चाहे GSTR 3 भी हो, चाहे से CMP 08 हो, GSTR 9 हो, GSTR 9C हो या GSTR 2A हो, सब में फ्रेंड्स कुछ ना कुछ आज बदलाव आया है। 15 अक्टूबर की रात को काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आए हैं दोस्तों। तो इन वीडियोस में हम यही सारे नोटिफिकेशन एक एक करके एक हम सारे नोटिफिकेशन देखेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 74 जो बात करता है GSTR 1 के रिगार्डिंग। आइए दोस्तों, क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन। Notify the registered person having aggregate turnover up to rupees 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year। तो अगर आपका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कि अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 20-21, उस फाइनेंशियल ईयर में आपका 1.5 करोड़ तक था, 19-20 में आपका 1.5 करोड़ तक था, या फिर आपको लग रहा है कि 20-21 में आपका 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा, उस केस में जो आपकी क्वार्टरली फाइलिंग करते थे आप GSTR 1, उसकी डेट जनरली होती थी क्वार्टर एंड होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर। अब आपको दोस्तों वो 30 दिन से घटा के केवल 13 दिन कर दिया है। तो अक्टूबर 20 से लेके दिसंबर 20 का जो क्वार्टर है, जो अभी ये क्वार्टर चल रहा है, अक्टूबर 20 से लेके दिसंबर 20 वाला क्वार्टर, उसकी आपको रिटर्न फाइल करनी है 13 जनवरी 2021 तक। सेम लाइन में इसके आगे का जो क्वार्टर होगा, जनवरी 2021 से लेके मार्च 2021 तक का क्वार्टर, उसकी ड्यू डेट आपके लिए है दोस्तों 13 अप्रैल 2021। तो जो क्वार्टर चल रहा है वो और जो नेक्स्ट क्वार्टर, उन दोनों क्वार्टर के लिए क्वार्टर एंड होने के बाद 13th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ आफ्टर एंड ऑफ द क्वार्टर, मतलब 13 जनवरी और 13 अप्रैल, ये आपके लिए GSTR 1 की ड्यू डेट है। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न ऑप्ट कर रखिए, आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक था फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, या फिर आपका टर्नओवर 20-21 में 1.5 करोड़ रहने वाला है, ऐसा आपको लगता है, तो आपकी जो रिटर्न की ड्यू डेट है वो 13 जनवरी 2021 से लेके 13 जनवरी 2021 और 13 अप्रैल 2021 रहने वाली है। अक्टूबर 2020 और दिसंबर 2020 वाला क्वार्टर, जनवरी 2021 से लेके मार्च 2021 वाले क्वार्टर के लिए। साथ में इसमें इन्होंने एक और इंसर्ट किया है लाइन, द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग ऑफ डिटेल और रिटर्न एज द केस में भी अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 32 ऑफ द सेड एक्ट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 टू मार्च 21 सेल बी सब्सिक्वेंटली नोटिफाई इन द ऑफिशियल गजट। ये समझ में नहीं आ रहा मुझे क्यों इंसर्ट किया गया है, क्योंकि 32 सबसेक्शन 2 बात करता है GSTR 2 के बारे में। तो GSTR 2 अभी अवेलेबल ही नहीं है, तो इसका मुझे नहीं लगता कोई मतलब रहने वाला है। इस नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो GSTR 1 आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हो, अगले 2 क्वार्टर के लिए आपको डेट का ध्यान रखना है। अब 30 दिन नहीं है क्वार्टर एंड होने के बाद, आपके पास केवल और केवल 13 दिन का समय है। तो आप अक्टूबर 20 से लेके दिसंबर 20 वाले क्वार्टर की 13 जनवरी तक फाइल करें, जनवरी 2021 से लेके मार्च 2021 तक वाले के लिए 13 अप्रैल 2021 तक फाइल करें। ये था नोटिफिकेशन नंबर आपका 74। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 75 के बारे में कि नोटिफिकेशन नंबर 75 क्या बोलता है दोस्तों। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सेकंड प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 राइट विद सेक्शन 168 की जो सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के सेकंड प्रोविजो में पावर दिया गया, मैं आपको दिखा सकता हूँ वो पावर भी कहाँ से आया है। वो पावर ये है आपका सेक्शन 37, इसका सेक्शन 1, इसका सेकंड प्रोविजो, प्रोवाइडेड फॉर दैट कमिश्नर में फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग सच डिटेल। तो इसमें ये बात करता है आउटवर्ड सप्लाई की, तो इसमें कमिश्नर के पास राइट है कि वो नोटिफिकेशन के थ्रू बढ़ा सकता है डेट। तो क्या है, बढ़ाई है उन्होंने डेट। हियर बाई एक्सटेंड द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग ऑफ डिटेल आउटवर्ड सप्लाइड इन फॉर्म GSTR 1 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ रुपीस इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर ईच ऑफ द मंथ फ्रॉम अक्टूबर 2020 टू मार्च 2021 टिल द 11th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। तो दोस्तों, पहले वाले नोटिफिकेशन नंबर 74 में हमने देखा क्वार्टरली वालों के लिए उन्होंने क्वार्टर एंड होने के 13 दिन के अंदर, और अब बात करिए क्वार्टरली नहीं भर रहे हो आप, मंथली भर रहे हो। और कौन हो आप, आपका टर्नओवर कितना है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा था, या इस फाइनेंशियल ईयर में आपको लगता है कि आप 1.5 करोड़ के मार्क को अचीव कर लोगे, उसको क्रॉस कर दोगे, तो अक्टूबर 20 से लेकर मार्च 21 तक का आपके लिए जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट रहने वाली है आपके लिए फ्रेंड्स अगले महीने की 11 तारीख। आप बोलोगे अभी भी तो 11 तारीख की चल रही थी दोस्तों, वो जो अभी तक 11 तारीख चल रही थी वो सितंबर 2020 तक के लिए ही बढ़ाई हुई थी, अक्टूबर 20 से लेकर मार्च 21 के लिए नहीं बढ़ाई हुई थी। तो अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक के लिए आपकी जो डेट रहने वाली है वो 11 तारीख रहने वाली है। मतलब अक्टूबर की आपको रिटर्न भरनी है 11 नवंबर तक, नवंबर की भरनी है 11 दिसंबर तक, दिसंबर की भरनी है 11 जनवरी, जनवरी की भरनी है आपको 11 फरवरी तक, फरवरी की भरनी आपको 11 मार्च तक, मार्च की भरनी आपको 11 अप्रैल तक। अगर आपका पिछले साल में टर्नओवर, पिछले साल से मतलब फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा था, या 20-21 में आपका 1.5 करोड़ से ज़्यादा जा रहा है, तो आपको ये रिटर्न 11 तारीख तक भरनी है अगले महीने की।
अगेन इसमें बात आ रही है वही सबसेक्शन 2 सेक्शन 38 के बारे में आपको दिखाना चाहूँगा एक बार। सेक्शन 38 सबसेक्शन 2, ये है सेक्शन 38 फर्निशिंग ऑफ डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई। ये हम सबको पता है इनवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 2 के लिए आया था। इसमें सबसेक्शन 2 की बात हो रही है। इसमें जो ड्यू डेट दी गई थी वो 15 तारीख दी गई थी, 15 डे ऑफ द मंथ सक्सेडिंग द मंथ। तो 15th डे तो हमें जीएसटीआर 2 की ही दी गई थी, तो इसकी भी टाइम लिमिट वो बढ़ा सकते हैं। बट पता नहीं इसकी टाइम लिमिट के बारे में ये चीज़ क्यों आई है, माइट भी कुछ टाइपोग्राफिकल एरर हुई हो, वो इनको सही करनी पड़े। तो अभी के लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है जीएसटीआर 1 अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हो तो अब क्वार्टर एंड होने के बाद 13 तारीख, और अगर आप जीएसटीआर 1 मंथली फाइल कर रहे हो तो मंथ खत्म होने के बाद अगले महीने की 11 तारीख तक आपको रिटर्न भरनी है। ये नोटिफिकेशन नंबर 74 75 बात करता था दोस्तों, बात कर रहा है जीएसटीआर 1 के बारे में, चाहे से वो आपके लिए हो क्वार्टरली वाला या फिर आपके लिए हो वो मंथली वाला। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 76 के बारे में, जो बताएगा आपको जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट के बारे में। आप में से बहुत लोगों को डाउट हो रहा होगा कि जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट जो है वो 20 तारीख से बढ़ी है या नहीं बढ़ी है दोस्तों। तो आइए इसी नोटिफिकेशन में हम वो बात करते हैं। तो सबसे पहले पैरा में ये बोल रहे हैं कि जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट है अक्टूबर 20 से लेकर मार्च 2021 के लिए अगले महीने की 20 तारीख। अब आप बोलोगे कि 20 तारीख तो पहले से ही है, इसमें क्या बढ़ाया गया है? तो दोस्तों पहले से जो है वो सितंबर 2020 तक के लिए थी। पहले जो नोटिफिकेशन आए थे जैसे कि जीएसटीआर 1 के बारे में मैंने आपको बताया, वैसे ही 3B के बारे में भी है कि सितंबर 2020 तक के लिए ही बढ़ाए गए थे उनकी 20 तारीख। अब अक्टूबर 20 से लेकर मार्च 21 तक भी इसकी डेट 20 डे हो गई है, तो 20 तारीख तक आप 3B भर सकते हो। साथ में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है और आप इन स्टेट्स में आप देख सकते हो स्टेट के लिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप। The written in form GSTR 3B for the said rule for the month of October 20 to March 21 shall be furnished electronically through the common portal on or before the 22nd day of the month succeeding the such month। तो अगर आप स्टेट ग्रुप 1 में आ रहे हो, आपका टर्नओवर जो है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ तक का है, तो आप जीएसटीआर 3B भर सकते हो 22 तारीख तक, अगले महीने की 22 तारीख तक। ये है अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, आप स्टेट ग्रुप 2 में आ रहे हो, स्टेट ग्रुप 2 में आप लिस्ट देख सकते हो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली। तो 3B की जो डेट है वो है 24 डे ऑफ द मंथ सक्सेडिंग सच मंथ। तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तब आपके लिए है 20 तारीख जो अभी तक चलती हुई आ रही थी। अगर आप स्टेट ग्रुप 1 में है, आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो 22 तारीख। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, स्टेट ग्रुप 2 में है तो 24। अब बात करते हैं पेमेंट के बारे में। तो दोस्तों पेमेंट के बारे में उन्होंने साफ बोला है, पेमेंट आपका जो बन रहा है वो जो जीएसटी की 3B की ड्यू डेट है वहाँ तक आपको करना है। और पेमेंट भी कैसे माना जाएगा, आपके जो कैश लेजर है उसमें डेबिट होना चाहिए अंडर द एक्ट बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आप कहीं सोचो कि आपने जमा करा दिया, आपके कैश लेजर में पैसा पड़ा है, उससे आपकी लायबिलिटी पूरी नहीं होगी। अगर आपकी लायबिलिटी बनती है तो 20 तारीख, 22 तारीख और 24 तारीख जो ऊपर डेट हमने अभी डिस्कस करी है वहाँ तक आपके कैश लेजर से पैसा डेबिट होना ही पेमेंट माना जाएगा। अदरवाइज आपके ऊपर ब्याज वगैरह की लायबिलिटी आ सकती है दोस्तों। तो 3 नोटिफिकेशन अभी हमने देखे, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B के बारे में। अब आगे और भी काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस हैं जो बात करते हैं जीएसटीआर 9 के बारे में, जीएसटीआर 9C के बारे में, CMP 08 के बारे में दोस्तों। तो ये वीडियोस भी अभी आपके लिए कुछ ही समय में आपके सामने आने वाले हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले वो आप तक पहुंचेगा अगर आपने बेल आइकन पर क्लिक किया हुआ रहेगा तो दोस्तों मिलते हैं कुछ ही समय में वापस नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।